हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लाउदी सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को क्लास 10 की इंग्लिश के पोएट्री पर्सन को लेकर आया हूँ। जो हमारा चैप्टर है द फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स क्या होता है? फव्वारा। ध्यान देंगे, फव्वारा किसको कहा गया है? अफवारे देखे होंगे, सपोर्टेड करने के समय दिया है यहाँ पे कि किस प्रकार एक झाग को, एक फोम को कहा गया। फोम इसके होता है, आपके झाग होता है और झाग को यहाँ पे फाउंटेन का नाम दिया गया है। एक फव्वारा का नाम बताने का प्रयास किया गया है और इसे कंपोज किया गया है जेम्स रूसेल लावेल। हम J.R. लॉवेल के नाम से रख दिया गया पे, जेम्स रूसेल लावेल। ओके, इसे कंपोज किया गया है, ध्यान दें, किसके द्वारा? जेम्स रूसेल लावेल के द्वारा। और यहाँ पे पहले स्टेंजा में बताने का प्रयास किया गया कि फव्वारा होता है क्या, व्हाट इज फाउंटेन, ये फव्वारा क्या है। फव्वारा को सपोर्टेड, आप ध्यान देंगे, आप एक झाग को बताने का प्रयास किया गया। जैसे सपोर्टेड हम सभी लोग क्या करते हैं, हाथ में रहते हैं। किस प्रकार यहाँ पे कि जैसे ही गेहूं की कटाई होती है, अब गेहूं की कटाई के समय में आप देखेंगे बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, एक गिलास लाते हैं, गिलास में हल्के से सरफ को डालते हैं। सरफ को डालने के बाद और जो सीख होती है उसको, डाटी को क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा से काटते हैं और काटने के बाद एक होल बनाते हैं और होल बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको गिलास में उसमें डालने के बाद और हल्के से फूकते। अब फूकना किससे फूकते हैं, तो छोटी छोटी से क्या होता है, बूंदा निकलता है और जैसे ही बूंदा ऊपर की तरफ जाता है फिर से फूट जाता है। अब जिससे उसको पड़ता है, पड़ने को क्या, जिससे वो आपने उसको फूका और हल्का से एक बुलबुला बनने का, जिससे ऊपर गया और उसमें सूर्य की रोशनी जब पड़ती है एज द रेनबो, उसमें 7 कलर दिखाई देंगे, 7 कलर। अगर एक और हम बात बता रहे हैं यहाँ पे सपोर्टेड, कभी कभी ऐसा होता है कि अब जहाँ पे कपड़े धोते हैं और जहाँ पे सूर्य की प्रकाश पड़ता है, तो कपड़े धोते समय ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से कि कपड़े धोते समय ध्यान देंगे, जो झाग बनता है और उसके सूर्य की जो किरण पड़ती है, जहाँ से पूरा का पूरा सफेद रहता है और सूर्य की जब रोशनी पड़ती है और दूर से देखेंगे तो बिल्कुल क्या होगा, एक चमक दिखाई देती है। एक चमक भी से एक अलग प्रकार के उसमें रंग बिरंगे कलर दिखाई देते होंगे। उन सभी को है क्या बताने का प्रयास किया गया पे, जेम्स रूसेल लावेल ने एक फाउंटेन बताने का प्रयास किया, एक फव्वारा नाम बताने का प्रयास किया गया कि फव्वारा क्या है, उसको एक फॉग को बताने का प्रयास किया, एक झाग को बताने का प्रयास किया गया। आइए हम लोग स्टेंजा के फर्स्ट को देखने का प्रयास करें। क्या दिया? Into the sunshine, ध्यान देंगे, into the sunshine full of the light leaping and flashing from mortal light। ओके, क्या into the sunshine, यह फव्वारा है और यह फव्वारे की बात किया गया, झाग को बताने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी है, ओके ध्यान दें, यह सूर्य की रोशनी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि यह फव्वारे के ऊपर करें कि into the sunshine, ध्यान बच्चों कि into the sunshine full of the light मीन्स इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब किसकी रोशनी? सूर्य की रोशनी। ओके, जब सूर्य की रोशनी किसके ऊपर पड़ती है? इस फव्वारे के ऊपर पड़ती है। भाई कोई ना कोई प्रभाव होगा कि जब कोई प्रभु कुछ भी रखा हो और उसके सूर्य की रोशनी पड़ती हो, तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो झाग बना रहता है और उसको दूर से जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, आप देखेंगे एक चमक आती है, रिफ्लेक्शन आती है, एक चमक मिलती है, उसी को बताने का प्रयास किया गया है। इनटू द सनशाइन, जब फव्वारे पे किसकी रोशनी? सूर्य की रोशनी पड़ती है तो फव्वारा फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ द लाइट मीन्स क्या होता है? प्रकाश से क्या होता है? भर जाता है। प्रकाश से क्या होता है? भर जाता है। क्या है? इस फव्वारे को बताने का प्रयास किया है कि जब सूर्य की रोशनी फव्वारे के ऊपर पड़ती है तो फव्वारा प्रकाश से क्या होता है? भर जाता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मोर्टल नाइट, ध्यान दें, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मतलब है उछलते हुए और कूदते हुए। सूर्य की रोशनी उस पर पड़ा है तो क्या होता है? वह उछलते हुए या कूदते हुए, एंड फ्लैशिंग या चमकते हुए। फिर कर रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम मोर्टल नाइट, फ्रॉम माने से, मोर माने सुबह से और टिल में से तक और नाइट में से शाम या इवनिंग। क्या हो यहाँ पे? नाइट की रात दिया गया, यहाँ पे इवनिंग का कॉन्सेप्ट है। करें कि फ्रॉम मोर्टल नाइट, क्या है यहाँ पे? सुबह से, क्या है? सुबह से क्या होता है? शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक फव्वारा क्या होता है? उछलते हुए या कूदते हुए या चमकते हुए प्रतीत होता है। तो आपने क्या समझा? ध्यान दें, इनटू द सनशाइन full of the light leaping and flashing from molten light। ध्यान दें क्या करें यहाँ पे? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं into the sunshine मीन्स जब सूर्य की रोशनी,
क्या है किसकी रोशनी? जब सूर्य की रोशनी किसके ऊपर पड़ती है? फव्वारे के ऊपर पड़ती है, तब फव्वारा किससे बढ़ता है? प्रकाश से भर जाता है। किससे बढ़ता है? प्रकाश से भर जाता है। फिर लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मोर टिल नाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मोर टिल नाइट। इसका सुबह से लेकर शाम तक, ध्यान देंगे, सुबह से लेकर शाम तक फव्वारा क्या होते हैं? उछलते हुए या कूदते हुए या चमकते हुए प्रतीत दिखाई देता है। तो अब इसको एक लाइन में क्या कहेंगे? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि, सभी से पूछा जाएगा, ध्यान देंगे। कह रहे कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सूर्य की रोशनी फव्वारे के ऊपर पड़ती है, यही सूर्य की रोशनी है और इस फव्वारा है, कह रहे कि जब सूर्य की रोशनी फव्वारे के ऊपर पड़ती है तो फव्वारा प्रकाश से भर जाता है और सुबह से लेकर, यहां से लेके सुबह से लेकर शाम तक फव्वारा क्या होते हैं? उछलते हुए या कूदते हुए या चमकते हुए दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सूर्य की रोशनी फव्वारे के ऊपर पड़ती है तो फव्वारा प्रकाश से भर जाता है और सुबह से लेकर शाम तक। यह पंक्ति ध्यान दे, यह हमारी थर्ड लाइन है और यह यह हमारी फोर्थ होगी और यह हमारी थर्ड होगी। हम क्या करेंगे? इसको इधर लेके आएंगे और इसको नीचे लाएंगे। तो अब यह हमारी क्या हो गई? थर्ड हो गई और यह हमारी क्या हो गई? फोर्थ लाइन में। तो कह रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है? फव्वारा उछलते हुए या कूदते हुए या चमकते हुए प्रतीत दिखाई देता है। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको यह पहला स्ट्रेंजा समझ में आया होगा।